अब देखो कोई माने या ना माने बट रेबल प्रभास के सलार और शाहरुख खान की डंकी के बीच मैड स्टारडम से लेकर बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ छापने की जो इनसेन मर्सिलेस तगड़ी फाइट होने वाली है। लिटरली इस इपिक बैटल के ऊपर पूरे इंडिया के पॉप कल्चर की नजर है। बट यहाँ पर डोंकी को डायनासोर बनाने वाला क्वेश्चन ये है कि सलार वर्सेस डंकी का बैडएस विनर कौन होगा। रेडी, घुस के मारेंगे। अब देखो मुद्दे की बात ऐसी है कि ये बात किसी से छुपी नहीं है। शाहरुख खान राजकुमार हिरानी के कोलैबोरेशन में बनी डंकी का कंटेंट हो या रेबल प्रभास और प्रशांत नील के कोलैब में बनी मासी क्लासेस सलार का कंटेंट हो, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों भी मोस्ट अवेटिंग मूवीज ने अभी तक अपने प्रमोशनल कंटेंट से वाओ भाई साहब ये गान फाड़ देगा, या भाई साहब इस मूवी को तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही देखने जाऊंगा। ये वाली पावर इम्पैक्ट वाली फीलिंग्स अभी तक ऑडियंस और फैंस के ऊपर डाली ही नहीं है इन दोनों भी मूवीज के प्रमोशनल कंटेंट ने। पर यहाँ पर मैं जोर देते हुए एक कड़वी बात न्यूट्रल होकर कहना चाहूंगा कि एक इंडियन मूवी लवर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो सलार वर्सेस डंकी की ये जो बैंग बैंग वाली बॉक्स ऑफिस बैटल हो रही है वो एक्चुअली में दो मूवीज के बीच में ना होकर रेबल प्रभास वर्सेस शाहरुख खान के बीच में हो रही है। और सिंपली कहूँ तो भाई साहब ये एक पलंग तोड़ स्टारडम की बैटल है। और अपने मगज की घंटी बजाते हुए इस बात को लॉजिकली सोच के देखो, अगर ऐसा ना होता तो कंटेंट वाइज राजकुमार हिरानी की डंकी ये मूवी कमर्शियली मैं कह रहा हूँ द मोस्ट वायलेंट मैन सलार के आसपास भी नहीं भटकती। सो कोई माने या ना माने बट इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि सलार वर्सेस डंकी के बैटल में हमें एक अनइमेजिनेबल स्टारडम का नंगा नाच हमें देखने को मिलेगा। जहां पर मैं अगेन जोर देते हुए इस बात को कहना चाहूंगा कि शाहरुख खान और प्रभास के फैंस पूरे इंसेनिटी के साथ एडी चोटी का जोर लगाते हुए अपने अपने सुपरस्टार्स की मूवीज को 10-10 बार देखने जाएंगे। यानी इतने लिमिटलेस भौकाल से भरी दीवानगी हमें सलार वर्सेस डंकी के बॉक्स ऑफिस बैटल में हमें देखने को मिलेगा। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जीबीएफ तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बातें बता रहा है, तो इस चीज का जिंदा प्रूफ कोई भी अपने आंखों को फाड़ते हुए दोनों भी आर्टिस्टिक मॉन्स्टर मूवी के एडवांस बुकिंग में तुम देख सकते हो कि किस लेवल का क्रेज इन दोनों भी मूवीज को लेकर ऑडियंस के बीच में है। बट इसके अलावा यहाँ पर मैं एक डार्क सच्चाई को बिना किसी को जज करते हुए कहना चाहूंगा, अगर 21 या 22 दिसंबर को सलार वर्सेस डंकी का एपिक बॉक्स ऑफिस बैटल ना होता तो मे बी आज के डेट में जो कुछ भी बज़ हाइप शाहरुख खान की डंकी को लेकर बन रहा है वो भी डायनासोर सलार के नाम के जुड़ने की वजह से वो डेफिनेटली नील बट्टा सन्नाटा हो जाता। कहने का सरल सिंपल सा मतलब ये है कि अगर सलार वर्सेस डंकी का क्लैश ना होता तो मे बी शाहरुख खान के नाम पर डंकी ये मूवी हिट तो हो जाती, बट वो मैड थंडरस रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो सलार मूवी के नाम के जुड़ने की वजह से इस मूवी को मिला है। क्योंकि देखा जाए तो लास्ट में कंटेंट ही बोलता है, जहां सलार का टीजर ट्रेलर इवन सॉन्ग ने एक हद तक मूवी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए क्यूरियोसिटी को जनरेट किया है। बट वही डंकी के 4-5 बूंदों वाले ड्रॉप्स को देखोगे, ऑनेस्टली कहूँ तो उसे देखकर कुछ फील ही नहीं होता है और इसीलिए तो ग्राउंड लेवल की ऑडियंस इस मूवी से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और लॉजिकली देखा जाए तो डंकी मूवी को वो ही ऑडियंस फॉलो करेगी जो ज्यादातर मेट्रो सिटी में रहते हैं और मल्टीप्लेक्स में मूवीज को देखना प्रेफर करते हैं। तो उन 20% ऑडियंस को छोड़ दिया जाए तो 80% ऑडियंस और मास मूवी लवर्स डेफिनेटली सलार को ही देखना प्रेफर करेंगे। उनका छोड़ो, खुद यूट्यूबर्स घुमा फिरा के ये कह रहे हैं कि हम तो पहले सलार ही देखेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो सॉलिड रीजन है ये सभी को पता है। अगर डंकी मूवी में राजकुमार हिरानी को रखकर शाहरुख खान को हटा दिया जाए तो कंटेंट वाइज कॉमेडी और इमोशन के अलावा डंकी के पास और कुछ भी है ही नहीं। और वही सलार के मेकर्स ने बड़े ही चालाकी से मूवी की प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर्स को अपने लॉन्ग ट्रेलर के अंदर सेटअप करके दिखा ही दिया है, जिससे ऑडियंस और फैंस के दिमाग में ये मोटी मोटी बात बैठ चुकी है कि सलार के वर्ल्ड में कितने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। सो अंत पंत मुद्दा मामला ये है कि अगर डंकी मूवी को लेकर ऑडियंस का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव निकलता है तो ही शाहरुख खान की डंकी बॉक्स ऑफिस के ऊपर ड्रीम रन कर पाएगी, नहीं तो इनपरफेक्ट मास मूवी का दबदबा जो आज की डेट तक जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर आए दिन देखने को मिल रहा है उसका मुंह से जोरदार तरीके से OMG निकालकर गदर मचाने वाला जवान फकिंग एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।